नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है। आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल। महान समाजवादी चिंतक बिहार ही नहीं, देश में पिछड़ों अति पिछड़ों का सबसे बड़ा हसीना दिवंगत धनीलाल मंडल आज पंचतत्व में विलीन हो गए। पैतृक गांव मधुबनी जिला के फुलपरास विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बेल्हा गांव में आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनके ज्येष्ठ पुत्र लौखा लौखी के विधायक भरत भूषण ने मुखाग्नि दी। श्री धनीलाल मंडल जी के उठ जाने से समाजवादी आंदोलन का एक युग का अंत हो गया। हम सब लोग दुखी हैं। जो समाजवादी परिवार पूरे देश के हैं वो आज मरमहत है, क्योंकि धनीलाल मंडल केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक समाजवादी राह थे और एक हम लोगों के पथ प्रदर्शक है। इसीलिए धनीलाल मंडल जी के उठने से आज आप देख रहे होंगे, इस माहौल को देख रहे होंगे, क्या भावभीनी श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि। आप देख रहे हैं आज भरत मंडल जी उनके सुपुत्र हैं और माननीय धनीलाल मंडल की राह को और मजबूत करेंगे। इसी के लिए आज हम लोग यहाँ हैं। धरती पुत्र अपने चहेते जननेता की अंतिम विदाई में एक झलक पाने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। अंत्येष्टि के समय समाजवादियों का जमघट लग गया था। समाजवादी नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री सह पूर्व सांसद मनीलाल मंडल, सूबे के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, परिवहन मंत्री शीला मंडल, पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय, जिला परिषद के अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, उपाध्यक्ष संजय यादव, राजद नेता राजकुमार यादव, पूर्व एमएलसी विनोद कुमार सिंह, दिनाहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष ब्रह्मानंद यादव, क्षेत्रीय सांसद रामप्रीत मंडल, अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राधेव रमन मंडल, डॉक्टर मनोज कुमार गौतम, पूर्व जिला पार्षद सह अधिवक्ता बलराम शाह सहित हजारों की संख्या में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता दिवंगत नेता को अंतिम विदाई की बेला में श्रद्धांजलि देने पहुंचे। के टाइम में भी समाजवाद का विचारधारा फैलाने में यहाँ इनका काफ़ी योगदान रहा और हमेशा लोहिया विचारों के आधार पर इनकी राजनीति थी। क्या कहेंगे? देखिए, ये शुरू से समाजवादी की धरती रही है और इन्हीं लोग के वजह से इस धरती को समाजवाद की धरती कहा जाता है। धनीलाल मंडल जी को कौन नहीं जानता है। आज जान लीजिए, जो उन्होंने जो समाजवाद के आंदोलन को शुरू किया, इसी के तहत उन्होंने जो रोटी बेटी के संबंध एक जात से दूसरे जात को जात तोड़ो और बेटी रोटी का संबंध बनाने का नारा दिया था। समाज में उसी का परिणाम है कि देखिए आज इसी दाह संस्कार में भी इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी है, आपको देखने को मिल रहा है। ये सब उन समय का जो लोहिया और अम्बेडकर और कर्पूरी जी जो के समय के धनीलाल मंडल जी की जो समाजवादी धारा को चलाया, उसी का परिणाम है कि जितनी अधिक मात्रा में श्मशान में भी महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी बराबरी दिख रही है। तो ये सब उन लोगों का किया हुआ है और उन्हीं का किया हुआ है जो आज हम भी आप लोग के बीच यहाँ उपस्थित हुए हैं। और जो हम लोग के यहाँ बहुत बड़ी मतलब क्या कहें, इस क्षति को तो हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के परिवार का समझिए समाज के लिए, राज्य के लिए एक बहुत बड़ा धरोहर था, जो ज्ञान और लग रहा है जैसे एक तेज एक शक्ति थी जो हम लोग के बीच जो नहीं है, आज चले गए। लेकिन अब हम लोग उस भरपाई को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हम संकल्प लेते हैं कि उनका जो समाजवाद वाला विचारधारा है उसको हम उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करेंगे और जो समाज में अधूरे सपने हैं उसको पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। और ख़ास करके इस क्षेत्र में तो बहुत बड़ी क्षति है कि हमको नहीं दिखता कि ये क्षति निकट भविष्य में होने वाली है। लेकिन जो आज जो लोग सब लोग आए हैं और ऐसे लोग जो आपस में कई तरह की बातें चर्चा में आई हैं, लेकिन सभी लोग आए हैं और सबका बहुत बड़ी भागीदारी, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने समाजवाद के झंडा को अपना समर्थन दिया है और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि हम लोग समाजवाद इस धरती से उदाहरण अगर उनके जैसा सपनों का समाज अगर हम लोग बना सकें तो संभवतः इस समाज में किसी तरह का ईर्ष्या, द्वेष, घृणा कुछ नहीं रहेगा और स्वर्ग हो जाएगा समाज। इसीलिए हम सबों की भागीदारी है, जो लोग यहाँ आए हैं। वैसे तो सब लोग अपने अपने कर्म अपने अपने स्तर से निभाते हैं, लेकिन जो वैचारिक लोग हैं
जो असली मैसेज है वो यही है कि अगर हम लोग उनके जैसा सपनों को अगर हम लोग साकार कर लें तो हम लोग न सिर्फ अपना कर्तव्य निभाएं बल्कि मानवता को हम लोग बड़ा करेंगे। दुनिया में क्या है, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर समाज को दिशा दे सकें, समाज में शांति, अमन, चैन पैदा कर सकें, समाज में प्रेम पैदा कर सकें, ये बहुत बड़ी चीज़ है। समता की बात करें और बड़े भाई और छोटे भाई का कंसेप्ट रखें तो समता कभी आ नहीं सकती। इसीलिए उन्होंने छोटी छोटी सभी लोगों को जोड़ने का काम किया। आप जानते हैं कि जिस समय में स्वर्गीय धनिकलाल मंडल जी ने राजनीति शुरू की होगी उस समय में तो हम लोग छोटे थे, लेकिन जब से वो राजनीतिक जीवन में रहे हैं हमसे पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा संबंध अगर वैचारिक किसी से रहा है तो हम ही रहे हैं। और कर्पूरी ठाकुर जी के साथ हमने 10 साल गुजारा है और इनके साथ 20 साल सक्रिय जीवन जिया है और इनके सभी कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाने में मेरी जो भूमिका होनी चाहिए थी मैंने की है। तो इनकी क्षतिपूर्ति तो निकट भविष्य में मुझको तो नहीं दिख सकता है। समाज की बहुत बड़ी क्षति है, इसको हम लोग। आपको बता दें कि सूबे के परिवहन मंत्री शीला मंडल फुलपरास विधानसभा के वर्तमान विधायक हैं और दिवंगत धनिकलाल मंडल के भाई की पुत्रवधू है। तो बड़े पुत्र भरत भूषण लोखा लोखी के विधायक हैं। दिवंगत धनिकलाल मंडल का निधन 90 वर्ष की आयु में बीते 13 नवंबर को दिल्ली में हो गया। 14 नवंबर को उनका पार्थिव शरीर राजधानी पटना में विधानसभा परिसर में लाया गया, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित अन्य नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। देर शाम को ही पार्थिव शरीर को पैतृक गांव बेल्हा लाया गया और आज अंतिम संस्कार किया गया। वे अपने पीछे 2 पुत्र, सबसे बड़े भरत भूषण विधायक और छोटे अशोक मंडल सेवानिवृत्त अधिकारी के अलावा 2 पुत्रियों सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए। उनके धनिकलाल मंडल अमर रहे, समाजवादी नेता धनिकलाल मंडल अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, धनिकलाल मंडल अमर रहे। धरती के लाल धनिकलाल मंडल अमर रहे। धरती के लाल धनिकलाल मंडल अमर रहे। निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। अंतिम राजकीय सम्मान के साथ विदाई में जिले के डीएम अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस कप्तान सुशील कुमार भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। आपको बता दें कि स्वर्गीय धनिकलाल मंडल स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, पूर्व राज्यपाल हरियाणा, पूर्व अध्यक्ष बिहार विधानसभा रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, मधु लिमिये, मधु दंडवटे, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर के करीबियों में से एक थे। धनिकलाल मंडल का जन्म 30 मार्च 1932 को बिहार के मधुबनी जिला के घोड़िया प्रखंड अंतर्गत बेल्हा गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही मध्य विद्यालय बेल्हा से और हाई स्कूल की शिक्षा जिला स्कूल दरभंगा से और इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA LLB की शिक्षा पूरी की। वे अपनी राजनीति की शुरुआत छात्र कांग्रेस के एक सक्रिय सदस्य के रूप में किए थे और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने पर उन्हें दरभंगा के जिला स्कूल से निकाल दिया गया था। आजादी के बाद वे समाजवादी आंदोलन में शामिल हो गए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई MA LLB पूरी करने के बाद वे संस्थापक सदस्य के रूप में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में वर्ष 1956 में शामिल हो गए। 1957 में वे बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के सचिव बने।
1959 में वे सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव बने। उन्होंने 1962 में समकित सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया। 1967, 1969, 1972 में 3 बार बिहार विधानसभा के लिए चुने गए, जिसमें 2 बार लौखा से, 1 बार फुलपरास विधानसभा से। 1967 में सर्वाधिकार वोट से चुनाव जीतकर कर्पूरी ठाकुर के सरकार में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने। उन्होंने 1974 में बिहार विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर श्री जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने 1975-76 में राष्ट्रीय आपातकाल लगने के खिलाफ काम किया। श्री मंडल 1977 में लोकसभा के लिए झंझारपुर से चुने गए और जनवरी 1980 तक मोरारजी देसाई के सरकार में गृह राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। वे 1980 में दूसरी बार लोकसभा के लिए चुने गए। श्री मंडल ने मधुबनी में कई स्वयंसेवी संगठनों जैसे मधुबनी जिला समग्र विकास संस्थान और जिला समाज न्यास, लोहिया कर्पूरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, टेक्नोलॉजी फॉर सोशल चेंज रामपट्टी की स्थापना की। उन्होंने हरिजन सेवक संघ बिहार 1980-84 के अध्यक्ष और भारत के हरिजन सेवक संघ के सदस्य के रूप में कार्य किया। 1992 में उन्हें राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। श्री मंडल 7 फरवरी 1990 से 14 मई 1995 तक हरियाणा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया और मई 1993 से जून 1993 तक राजस्थान के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। 1995 में हरियाणा के राज्यपाल के कार्यकाल पूरा करने के बाद वे हरियाणा के चंडीगढ़ शहर में अपने पौत्र विशाल रंजन के साथ रहते थे। उन्हें 2 पुत्र हैं। बड़े पुत्र भारत भूषण मंडल लौखा से राजद के विधायक हैं। छोटे पुत्र अशोक कुमार मंडल सेवानिवृत्त अधिकारी है। पुत्रवधु रागिनी देवी मधुबनी जिला परिषद के अध्यक्ष भी रह चुकी है। मधुबनी से चौथा स्तंभ ब्यूरो रिपोर्ट। और आज की तिथि में समाजवादी आंदोलन की एक कड़ी टूट गई है, जिससे हम लोग काफ़ी मनमाहत हैं। लेकिन उन्होंने जो शिक्षा दीक्षा दी है समाजवाद की राह पर चलने का, वो हमारे मानस में है, इस इलाके के जन जन के मानस में है, वो कभी मिट नहीं सकता है। और उसको लेकर के हम लोग आगे भी भरत जी के सहयोग से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करें। बिल्कुल, समाजवाद को, समाज को, व्यक्ति को, विचार को बहुत बड़ी क्षति है। हमें तो नहीं दिखता कि इस विचार की क्षति जो हुई है, निकट भविष्य में कोई ऐसे व्यक्ति हों जो इस क्षति को भरपाई कर सके। आप जानते हैं कि समाजवाद का परचम एक कर्पूरी ठाकुर जी, दूसरे धनिकलाल मंडल जी और तीसरे भूपेंद्र नारायण मंडल जी, इस पूरे उत्तर बिहार में खासकर समाजवाद का परचम लहराया। और लहराया ही नहीं, जितने भी आप आज के डेट में डेटा देख रहे हैं, और वो सब इसी समाजवाद की धरती से। और उसमें हमारे बड़े पापा स्वर्गीय धनिकलाल मंडल जी का कुछ विशेष योगदान रहा है सामाजिक। सब लोग पॉलिटिकल रहे हैं, लेकिन इनका सांस्कृतिक आंदोलन जो रहा है, जो समाज को जोड़ने का जो काम किया है। आप जानते हैं कि मंडल जी पहले जाति छोड़ो जाति तोड़ो, और जब ये दोनों आंदोलन असफल हो गए तो उन्होंने जाति जोड़ो आंदोलन शुरू किया। और ख़ास करके ऐसे लोग जिनका कोई नहीं था देखने वाला, जिसकी कोई पूछ नहीं थी जनतंत्र में, ऐसे लोगों को जोड़ने का काम किया। इस इलाके में अति पिछड़े वर्गों में केवट की, धानु की, अमात की, गंगोता की, बिंद की, बेलदार की, ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है। और सभी वर्गों की, ऐसा कि इवन कि जादवों में भी शादी ब्याह करके सांस्कृतिक आंदोलन को तेज़ करने का प्रयास किया, समाज को जोड़ने का काम किया।
समाजवाद को आगे लाने का काम किया।